नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश और दुनिया में सबसे बड़ी चिंता का विषय जलवायु परिवर्तन है। एक समय में एक ही क्षेत्र के अलग अलग हिस्से में एक जगह सूखा है तो दूसरी जगह बाढ़ से प्रभावित है। कहीं पर अधिक वर्षा हो रही है, कहीं एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक ईमानदारी से अपना काम करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में उनकी बड़ी भूमिका हो। आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज के दिन पे देश और दुनिया की चिंता का जो सबसे बड़ा विषय है वह जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। अनियंत्रित, अवैज्ञानिक और अनियोजित विकास आज संपूर्ण मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा कर चुका है। आप देख रहे होंगे असमय बारिश होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी हैं, अति सर्वथा प्रचेत। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और जिससे आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ कि अगर सरकार ने आपको 6 महीने या 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी कोई लेन देन की नौबत नहीं आई, किसी भी स्तर पर आपको नहीं लगा होगा कि कुछ लोग प्रभावित करके परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो सरकार भी आपसे इसी अपेक्षा के साथ कार्य करने। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पहलवान विनीश फोगाट ने कहा कि बड़ों की बिना, परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाए। तब भी उन्होंने जिताया था, अब भी वही लोग जिताएंगे। इनके बिना हम कुछ नहीं हैं। जो मेहनत करेगा ये लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। जिस उम्मीद से वे यानी कि महिलाएं मुझे देख रही हैं, मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि मैं आपके लिए सबसे पहले खड़ी रहूंगी। वाशिंगटन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी का पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी जी नेता प्रतिपक्ष थे तब कई मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। देश के बाहर कभी भी विपक्ष के नेताओं ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। वे यानी कि राहुल गांधी विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। देश बाहर कांग्रेस और भाजपा नहीं होती, देश के बाहर भारत होता है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। देशद्रोह की श्रेणी में आता है, तो मतलब इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूं। लाडवा के लोगों का आशीर्वाद अतुल्य है, उनका धन्यवाद करता हूं। शुभकामनाएं देता हूं, लाडवा की जनता को प्रणाम करता हूं। आज ये विधिवत रूप से आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसके बाद लाडवा के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाऊंगा और लाडवा के लोगों का जो प्यार, जो आशीर्वाद जो मिल रहा है वो अतुलनीय है। मैं सभी लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि इस लाडवा के ऐतिहासिक भूमि से, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे पहले सांसद यही से चुना और यहाँ से विधायक के रूप में मुझे चुनने के लिए जा रहे हैं। मैं सभी का बहुत नहीं, अलग अलग जगह, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज नॉमिनेशन काफी संख्या के अंदर हमारे प्रत्याशी आए हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नेता वो जा रहे हैं। यहाँ पर मोहन लाल जी आ रहे हैं, क्योंकि हर स्थान के ऊपर कोई न कोई नेता वहाँ जा रहा है। और मैं लाडवा के जनता का, लोगों का
पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि मुझे यहाँ अवसर मिला। बल्कि 90 की 90 सीट जीतने का जो है वो प्रेशर है, किस तरीके से देखते हैं इस प्रेशर को और कितना प्रेशर को सोखने में कामयाब रहने वाले हैं? देखिए, क्योंकि लाडवा के सरदारी ने ये इस बात से आश्वस्त किया है, क्योंकि जिम्मेवारी लाडवा के लोगों की बड़ी है और नब्बा की नब्बा विधानसभा के ऊपर जाना है। लाडवा की सरदारी यहाँ से बहुत बड़े मैंडेट से जिताएगी और बाहर भी हम नब्बा की नब्बा विधानसभा सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या? देखिए, दावे कोई भी कर सकता है, सभी दल अपने अपने तरीके से दावे करते हैं, परंतु कांग्रेस हवा में दावे करती है। सर, महर कन्हैया मित्तल जो है कांग्रेस में जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कन्हैया मित्तल वो राम कन्या भगत है, वो उनका अपना निजी मामला है, क्या है मुझे बीजेपी का रहे हैं और आपको लगता नहीं कि अब भी बीजेपी के हैं वो। विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो कांग्रेस आजादी के बाद से तुष्टीकरण राजनीति सिखों का कत्लेआम किया और वे आज पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ कहावत है कि जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी भी है जो तीसरी बार चुनाव में 99 सीट पार नहीं कर पाए तो 300 सीटों की बात कर रहे थे, तो वे अब कहां गया? इनके प्रश्नों का जवाब देने का मतलब बिलो द बेल्ट अपने आप को सिजाना। हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी मैदान से बाहर हो गई है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपके बीच है, क्योंकि हरियाणा में अन्य पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा का सत्ता से बाहर होना तय है। उत्तर प्रदेश के 35 से ज्यादा गांव में भेड़िए का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि यहां लोगों ने ना सुबह सुकून से जी और ना ही रात को चैन से नींद सो पाते हैं। परिजनों को रात रात भर जाग कर अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है और एक दूसरे के लिए परिवार वालों को कड़ा पहरा देना पड़ता है। मगर वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों के बाद अब 5वें भेड़िए को भी धर दबोचा है। गाजियाबाद किशोरी रेप केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दुष्कर्म और मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में लड़की की बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। वहीं हम आपको बता दें कि सांप्रदायिकता तनाव फैलने के लिए इस गैंगरेप की अफवाह फैलाई गई थी। बताया गया कि पास में कबाड़ी की दुकान चलाने वाले एक युवक के घर में घुस गया और कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके 3 साथी घर के बाहर पहरा देते रहे। घटना के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया। घटना के अगले दिन आरोपी फैजान की गिरफ्तारी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी फैजान की दुकान में तोड़फोड़ की और उसकी ई-रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर में हिंसा के 1 साल बाद भी शांति बहाली की उम्मीदें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इम्फाल घाटी में ड्रोन बमबारी और आरपीजी के साथ हमले बढ़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर अपनी राय रख मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि मणिपुर लगभग 1.5 साल से जल रहा है। रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, विस्थापन, घर जल रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास भी नहीं किया। आखिर हमास और हिजबुल्लाह से 2 सरहदों पर जूझ रहा इजराइल एक अलग मुल्क सीरिया से कैसे पहुंच गया? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान। जी हां, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 ईरान। दरअसल ईरान और उसकी सबसे ताकतवर फोर्स पासदाराने इस्लाम ने सीरिया की असद हुकूमत को साल 2011 में शुरू हुई तख्ता पलट की जंग और सिविल वॉर से निकालकर आज भी मजबूत बना रखा है। कहा जाता है कि सीरिया की शिया अक्सरियत वाली बशर अल असद सरकार अमेरिका और तमाम सुन्नी ममालिक की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हिल सकी। इसकी सबसे अहम वजह ईरान। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।